नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कालखंड के बारे में, जो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री या फिर आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं और ये जो सभ्यता है हमें सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुई है। अब दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंधु नदी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सतलज नदी भी है, चेनाब नदी भी है, झेलम नदी भी है, तो हमने उसके आधार पर इसका नाम क्यों नहीं रखा। दोस्तों, इसका मेन रीज़न है क्योंकि यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है वो इंडस नदी है। दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खुदाई जो है हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। दोस्तों, इसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, जब खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसका आकार त्रिभुजाकार है, जो कि हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। ये दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। देखो दोस्तों, इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो सुत्ता गंडोर दास नदी के किनारे पाकिस्तान में है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। उत्तरी सीमा मांडा कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में है, हिडसन नदी के किनारे। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है दायमाबाद महाराष्ट्र में, पावरा नदी के किनारे। दोस्तों, इसको मार्क करेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रायंगल बनता है। इसलिए हमने बोला था पिछली स्लाइड में कि इसका जो आकार है वो। दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस थे भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पुरा वनस्पति शास्त्री या फिर डी इतिहासकार। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए एंड बी बोथ। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद बोथ थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन, बी लुबाक, सी टेलर या फिर डी चाइल्ड नेम। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह के आधार पर उसका विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी ऊपरी एवं पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ए रंगनाथ, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपनी मांडो। दोस्तों, हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं एमपी के आदमगढ़ से। दोस्तों, हम देखते हैं हमें पशुपालन के प्रमाण जो हैं 3 जगह से मिले हैं, एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी में मिला है दोस्तों आदमगढ़ से, राजस्थान में बागौर से और यूपी में सराय बहादुरगढ़ से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ए चोपनी मांडो, बी काकोरिया, सी मैदा, डी सराय नाहर राय।
तो दोस्तों हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं सी मैदाहा से। मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो हमें यूपी में दमदमा से 100 के ढेर प्राप्त हुए हैं, जबकि यूपी में मैदाहा से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी मैदाहा, सी नल्लमाला पहाड़ियाँ या फिर डी नर्मदा घाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैदाहा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय, बी दमदमा, सी मैदाहा या फिर डी लांघनाज। दोस्तों एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन है नवपाषाण काल में, बी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, सी ऑप्शन है पुरापाषाण काल में या फिर डी ऑप्शन है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्लमाला पहाड़ियाँ या फिर डी नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। दोस्तों इसका राइट आंसर है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। दोस्तों यदि आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।